आगे बढ़ के देख लेते। क्रिकेट में चले जाते हैं, जय शाह जी आईसीसी के चेयरपर्सन, क्वालिफिकेशन क्या है? वो अमित शाह जी के बेटे हैं। इसके अलावा क्या है उनका क्वालिफिकेशन, जरा बताइएगा तो जी। ये दूध के दांत इनका टूटे नहीं होते हैं तब तक ये क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन परिवार बात पे एकदम साफ पाक है, पूरा मंत्रालय इनका भ्रष्ट है, पूरा ऊपर से नीचे तक अधिकारी इनके भ्रष्ट है। लेकिन छवि देखिए जी किसकी, नीतीश कुमार जी। 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी, बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी तो 2 गुना कैसे हुआ जी, बताइएगा जी। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पर चाय वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी, आप 10,000 में व्यवसाय करवा रहे हैं जी। कहाँ से पढ़ी है बताइएगा? आप जिस गांव की हैं, क्या आपने साइकिल पोशाक ली थी? आप जिस गांव की है बता के। आप जो मंत्री बनाते हैं ये पुत्रों को, सुपुत्रों को, जो भी आपको लगते हो अपनी नजर में, उन पर क्या जवाब दीजिएगा? बंद करते प्रथा को ना। चिराग पासवान कौन है? दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन न्यूज स्टूडियो में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के प्रवक्ता एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसके लिए आरजेडी ने 2 महिला प्रवक्ता कंचना और प्रियंका भारती को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी है। जब से प्रियंका और कंचना ने आरजेडी के लिए मोर्चा संभाला है, तब से भाजपा और जेडीयू प्रवक्ता पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। एक डिबेट में भाजपा और जेडीयू प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी के आने से पहले देश में कुछ नहीं था और नीतीश के आने से पहले बिहार में कुछ नहीं था। फिर क्या था? आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने दोनों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि दोनों की बोलती ही बंद हो गई। वीडियो को अंत तक देखिए और इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या था बिहार को? क्यों बोलते नीतीश कुमार कुछ था जी? अब राबड़ी देवी चला रही है बिहार तो क्या कहेंगे कि कुछ था जी, यही बोलेंगे ना। अभी आते साक्षरता दर। मुझे दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री होकर के भी उनका बाल बच्चा ठीक से पढ़ लिख नहीं सका। इस साक्षरता का तो मुझे दुख है। रहा रोजगार का सवाल, एक बात से मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी जी बेरोजगार हैं, तेजस्वी जी बेरोजगार हैं, वो अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। इस बात से मैं सहमत हूं। उनको रोजगार बिहार की जनता देगी कि नहीं, ये बिहार की जनता 20 साल पहले तय कर चुकी। तेजस्वी जी के पूरे परिवार को रोजगार से बाहर निकाला। देश की जनता ने 11 साल पहले तय कर लिया। राहुल गांधी जी को रोजगार से बाहर निकाला, कोई रोजगार दिया नहीं। ये कह रहे हैं कर्ज कर्ज कर्ज। अरे वाह, कांग्रेस तो ऐसे स्टेट को छोड़ के गई थी जगता बिना कर्ज मुक्त भारत था। पूरे के पूरे भारत को कर्ज में डुबा दिया, सारे बैंक वालों का पैसा बांट दिया उद्योगपतियों को। वो सारे उद्योगपति चंपत हो गए। अब हम लोग वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। चल झूठा। लौटते हैं बिहार पर। आपको याद नहीं होगा अजय उपाध्याय जी, बिहार के विकास दर की कभी कोई चर्चा आर्थिक सर्वे में हुआ भी करती थी। बिहार के बजट की कोई चर्चा हुआ करती थी? कभी नहीं होती थी। पहली बार मुझे गर्व हुआ जब 11.3% के विकास की दर से भारत में पहला स्थान बिहार बना, तो लगा बिहार में कुछ बदला है। लास्ट टाइम कब गए थे बिहार? आपके गांव कहां है? आपके गांव की सड़क लालू जी बनाई थी कि कांग्रेस बनाई थी? या कंचना जी के गांव की सड़क लालू जी बनाई थी, कांग्रेस बनाई थी? अरे लालटेन युग में झोंक दिया बिहार को। किचन से उठाकर राबड़ी देवी चाय बना रही थी और सीधा उठाकर के किचन से उठाकर कैबिनेट की मीटिंग में बैठा दिया और कांग्रेस हाथ से समर्थन देने लगी। ऐसा बिहार चाहते हैं आप? अब गर्दा उड़ेगा भैया। एक विषय आप लोग जानते होंगे, भूगोल, ज्योग्राफी। उसमें हम तो निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सरकार से, उसमें एक लाइन डलवा दे। कुछ था जी इनके पहले, इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी। इनको तो बस है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व के ग्लोब में। पहले कहाँ कुछ था जी? बिहार में कुछ था जी? 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी? बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। तो इनका ये दावा होता है। लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बेशर्मो शर्म करो शर्म। बताइएगा जी। हाँ, ये जीविका दीदी ये कह रहे 1.5 करोड़ है, 5 करोड़ कर देंगे, और 1 करोड़ 41,000 ये दावा करते हैं। और हर जीविका दीदी 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर डूबी हुई है कर्ज में। लेकिन ये कहेंगे हम सबको पैसा देंगे जी, हम सबको कर्ज लो, तुम्हें कर्ज देंगे हम, तुम ब्याज में डूबोगे, ऐसा ये दावा करते हैं। 20 साल से इनकी सरकार है महाराज जी। राबड़ी देवी जी को कह रहे हैं कि ये किचन में चाय बना रही थी, कैबिनेट में चली गई। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला
नहीं बन सकता है जी। और आप बता दीजिए कि राबड़ी देवी जी के टाइम पे उस जमाने में बिहार में, आज ही का बता दीजिए कि बिहार में महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है जी, बताएंगे जी। और कितने विश्वविद्यालय आपने खोले जी, 20 साल की सरकार तो रही है ना इनके जी, बताइए एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाए हैं जी? नहीं दिलाए हैं जी। और 10,000 रुपए, और अभी एक मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में बताया गया चुनाव आ गया, महिलाओं का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलेगा, इसी समय 10,000 रुपए दे दो, व्यवसाय शुरू कर लेंगे। 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी, आप 10,000 में व्यवसाय करवा रहे हैं जी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और पूरा टाइम लालू जी, राबड़ी जी, राहुल जी, ये जी वो जी कर करके आपका खत्म हो गया। तो मुद्दों की बात पर हम आ जाते हैं जी। हम 2020 से 2024 हर समय हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात किए हैं। आज तेजस्वी जी चारा और परिवार पर आपने कुछ नहीं बोला। हो चारा पर भी बोल देते हैं जी। चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा, जेल जाए लालू यादव, और 55 अधिकारी कौन अपर कास्ट ब्राह्मण जिन पे केस हुआ था, सब पे केस हटा लिया गया जी। एक मुख्यमंत्री को जो पिछड़े समाज से आए थे फंसा दिया गया जी, और हो गए हम चारा चोर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते हैं। क्रिकेट में चले जाते हैं। जय शाह जी आईसीसी के चेयरपर्सन, क्वालिफिकेशन क्या है? वो अमित शाह जी के बेटे हैं। इसके अलावा क्या है उनका क्वालिफिकेशन, जरा बताइएगा तो जी। और दूसरा जो है रोहन जेटली जी है, ये डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सुपुत्र है अरुण जेटली जी के। बताइए, ये तो परिवारवाद से आते ही नहीं है, इनके तो क्वालिफिकेशन इनकी होगी ना कुछ। ये 20 साल के 18 साल में दांत जो है, ये दूध के दांत इनके टूटे नहीं होते हैं, तब तक ये क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन परिवारवाद पे एकदम साफ पाक है। पूरा मंत्रालय इनका भ्रष्ट है, पूरा ऊपर से नीचे तक अधिकारी इनके भ्रष्ट है। लेकिन छवि देखिए जी किसकी? नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की छवि बिल्कुल अच्छी है, कोई दाग धब्बा नहीं है। चाहे पूरे मंत्री परिषद इनके भ्रष्ट हो, चाहे उगाही कर रहे हो, लेकिन क्या जाइएगा वहां पर? परिवारवाद की बात पूछ रहे हो। 50% मंत्री आपके एनडीए सरकार में परिवारवाद से आते हैं सर। किसी के पिताजी रहे हैं, किसी की माँ जी रही हैं। और बात अगर राबड़ी देवी जी की कर रहे हैं ना, हम बता देते हैं, वो महिलाओं की आवाज थी, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े समाज की महिलाओं की आवाज थी। अगर किचन से निकल कर कैबिनेट में गई थी तो भी हमें प्राउड है कि हाँ, किचन से निकलकर कैबिनेट में कोई जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या 20 साल की सरकार में एक बार भी आपके जहन में नहीं आया कि किसी महिला को दिक्कत ये है ना, एक सेकंड, दिक्कत ये है ना कि वो किसके किचन में थी, इसकी वजह से वो सीएम बने। बहुत प्रॉब्लम ये है। बहुत अच्छी बात, किसके किचन में थी, कहां से पहुंचा दी गई। वही परिवारवाद की बात तो हम भी कर रहे हैं। बताइए, सम्राट चौधरी जी शकुनी मामा, शकुनी चौधरी के बेटे नहीं है क्या जिनको आप अध्यक्ष बनाए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है? परिवारवाद पे बात करिएगा ही मत। आप जो मंत्री बनाते हैं, ये पुत्रों को, सुपुत्रों को, जो भी आपको लगते हो अपनी नजर में, उन पर क्या जवाब दीजिएगा? बंद करते प्रथा को ना। चिराग पासवान कौन है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। परिवार से कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आए, उसको परिवारवाद नहीं कहते, परंतु सिर्फ एक परिवार राजनीति के अंदर शीर्ष पदों पे बैठे रहे, उसको परिवार कहते हैं। ये सब दोगलापन है।